हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी पीजी एंट्रेंस 2023 की कट ऑफ, पहली कट ऑफ जारी कर दी गई है। आप लोग सब लोगों ने अपना अपना कॉलेज अलॉटमेंट देख लिया होगा, कौन सा कॉलेज मिला है। अच्छा, पीजी में इस बार 3 कट ऑफ आनी है, ऐसा यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया है। एक कट ऑफ आ गई है, बाकी एक 25 के आसपास आएगी और एक 4-5 के आसपास, ऐसे कुछ है। 10 तक में इनको पूरा कर लेना है, ठीक है। अब इसमें छात्र कन्फ्यूज है कौन सा नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, फिर हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम हिंदी को लेके, हिंदी विषय के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है और हॉस्टल, ये सारी चीज़ें, और फिर केवल पीजी के लिए दिल्ली आए, खर्चा कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ कैंपस की बात। तो आप लोगों को जैसा कि ध्यान दिए होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कैंपस है, एक नॉर्थ कैंपस और एक साउथ कैंपस, उत्तरी परिसर और दक्षिणी परिसर। ये उत्तरी परिसर मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर के पास में है, और जो दक्षिण परिसर है वो साउथ दिल्ली में जेएनयू के आसपास इलाके में है, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे। अब ये है कि जो नॉर्थ कैंपस है वो भीड़ भाड़ है, मेन जगह में है, ठीक है। तो नॉर्थ कैंपस ये है कि आर्ट फैकल्टी बड़ा कम एरिए में है, मतलब काफ़ी कंजस्टेड है। हाँ, यहाँ पे सोशल होने के लिए आपके लिए काफ़ी है। अगर आप सोशल इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं हर मामलों में, तो नॉर्थ कैंपस आपके लिए बेटर है, ठीक। साउथ कैंपस ये है कि शांत इलाका है, बड़ा कैंपस है, जंगल जैसे जेएनयू का है वैसे मान मिनी जेएनयू साउथ कैंपस है आप, ठीक है। वहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, एकदम शांत इलाका है। पढ़ना हो तो लाइब्रेरी वहाँ ठीक ठाक अच्छी है, और ठीक एरिया है वो, मतलब जिनको पढ़ना बस है, सोशल नहीं होने का, उनके लिए बहुत अच्छा एरिया है। सोशल जिनको होना है, अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा भाग लेना है, उनके लिए नॉर्थ कैंपस बढ़िया है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। फिर आइए बात करते हैं कॉलेजेस की, कि कौन कौन से कॉलेज नॉर्थ साउथ। कुछ मेन कॉलेजों की बात करते हैं, जैसे कि पहले तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, उसमें हिंदी विषय की आधी सीटें, लगभग 250 के आसपास लगभग सीटें डिपार्टमेंट के पास है, दोनों में। उसमें से ये मान के चलिए कि लगभग 20% साउथ कैंपस के पास है और 80% नॉर्थ कैंपस के पास है, कॉलेजों या कैंपस के। अब जो आधी सीटें बची उसमें भी यही हाल है, क्योंकि नॉर्थ में से कैंपस में जो कॉलेज हैं वो ज़्यादा हैं। साउथ में 4-5 कॉलेज ही हैं जो हिंदी से हैं, ठीक है। जैसे आपका हिंदू कॉलेज यहाँ हो गया, केएमसी हो गया, करोड़ीमल कॉलेज, मतलब हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, इधर गर्ल्स में मिरांडा हो गया, डीआरसी हो गया। फिर और कॉलेज देखें तो तेज बहादुर क्या नाम है, खालसा कॉलेज, ठीक है। और इसके बाद और सारे कॉलेज इधर अगल बगल हैं। शिवाजी कॉलेज भी नॉर्थ कैंपस में आता, जबकि है कैंपस से बहुत दूर। फिर साउथ कैंपस की बात करें तो वहाँ देशबंधु है, आत्माराम स्नातक धर्म कॉलेज है करके है एक, जाकिर हुसैन कॉलेज भी एक तो आता तो शायद नॉर्थ है या साउथ, ये खुद नहीं बहुत क्लियर हो पाता, हालांकि इससे साउथ में शायद होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये है कि इस बार पिछले साल से, पहले तो फैकल्टी के पास सीटें नहीं थी, पिछले वर्ष मतलब 2022 से आधी सीटें फैकल्टी के पास है, ना कि आधा कॉलेजों के पास है। फैकल्टी में ये है कि फीस, सबसे पहली मेन मुद्दा फीस। फैकल्टी की फ़ीस जो है 6 से 7 हज़ार पर ईयर है, दोनों साल की अब मिलाएंगे तो 12-13 हज़ार, ठीक है। लेकिन कॉलेजों की फ़ीस बात करें तो मिनिमम 12-13 तो हर कॉलेज की हैं, और लेकर 22-23 तक पहुँचती हैं अलग अलग कॉलेजों की। जैसे अगर हम हिंदू कॉलेज की देखेंगे तो लगभग 20 हज़ार के आसपास है, खालसा कॉलेज की 23 हज़ार, शिवाजी कॉलेज की 23 हज़ार, रामजस कॉलेज की 15-15 हज़ार, केएमसी की भी 18-18 हज़ार के आसपास है। ऐसे ही है साउथ कैंपस के कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ही। देशबंधु की 12-13 हज़ार लगभग है। अरविंदो कॉलेज जिसको मिला होगा 8-10 हज़ार है, ऐसे करके फीस, ठीक है। लेकिन कैंप जो फैकल्टी है उसमें फ़ीस 6 से 7 हज़ार ही हैं दोनों में, ठीक है। तो ये आपकी फ़ीस की बात हो गई। फिर बात करते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल का ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही बहुत कम है, ठीक है। पीएचडी वालों को पूरा नहीं मिल पाता, पीजी की तो बात छोड़ी। पीजी में हिंदी के ये बात समझिए कि हिस्से में बहुत आती हैं 10 सीटें, ठीक है। टोटल 10-12 सीटें आती हैं हिंदी विषय के हिस्से। पिछले बार की बात करें हम तो लगभग 6 बच्चे नॉर्थ कैंपस के हॉस्टल में से हुए थे, मानसरोवर में शायद 4, ग्वालियर में 2, ठीक है। और साउथ कैंपस में 3 लड़के 2 लड़कियां, इतनी जानकारी मुझे है, कुछ 2-4 और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिए कि 10-15 लड़के लड़कियां कोई मिल पाता है।
हॉस्टल जो टॉपर है, ठीक है। तो हॉस्टल की उम्मीद यहाँ बहुत कम ही करें। हाँ, हॉस्टल यहाँ के हैं अच्छे, इनको मिलता है। तो आप लोग जैसे अभी एडमिशन हो जाएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा, उसके बाद हॉस्टल के फॉर्म अलग से निकलते हैं। आप लोग डॉक्यूमेंट पूरा तैयार रखिए, फॉर्म भर दीजिए, मिल गया तो अच्छी बात है। साउथ कैंपस से मिलने की उम्मीद थोड़ा सा ज़्यादा रहती है हॉस्टल, क्योंकि यहाँ बच्चे कम जाना चाहते हैं। तो आप लोग वहाँ के देख सकते हैं, हॉस्टल की सुविधाएँ यहाँ पे अच्छी हैं। मैं तो नॉर्थ कैंपस में तो हालांकि कम मतलब गया भी हूँ, ज़्यादा दिन नहीं गया है, 1-2 बार गया हूँ। तो वहाँ खाना अच्छा है, महंगा है थोड़ा सा हॉस्टल यहाँ पे। महंगाई का मान के चलिए कि नॉर्थ कैंपस के हॉस्टल लगभग 8,000 के आसपास आपको मंथली पड़ेंगे, रहना खाना सब, ठीक है। साउथ कैंपस थोड़ा सस्ता है, 6,000 के आसपास आपको पड़ जाते हैं। ये है हॉस्टल्स की बात, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासेस की, ठीक है। क्लासेस आप किसी कॉलेज में एडमिशन लें, नॉर्थ कैंपस किसी कॉलेज में लेंगे तो नॉर्थ कैंपस फैकल्टी में ही क्लासेस चलेंगी आपकी, टोटल फैकल्टी में क्लासेस चलेंगी, फैकल्टी के ही प्रोफेसर पढ़ाएंगे, ठीक है। साउथ कैंपस का साउथ में चलेंगे। हाँ, आप कहीं भी इच्छा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वाले नॉर्थ में आ सकते हैं, नॉर्थ वाले साउथ में क्लास लेने जाए, कोई रोक टोक है, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, अटेंडेंस भी बहुत कम ही होती है, बाई चांस ही होती है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से यहाँ पर एडमिशन लेके यूपीएससी की कहीं चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, पेपर टाइम पे और पेपर देना होता है, ठीक है। पेपर टाइम 1 महीने आपका चला जाता है लगभग, और उसके पहले असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, तो असाइनमेंट्स बनाना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं। आधे बच्चे यही करते हैं, एडमिशन लेकर तैयारी ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके बाद हम अगर तो आप फैकल्टी, हम बता दिया कि पूरा क्लासेस फैकल्टी में ही चल रही है, ठीक है। फैकल्टी में लगभग 10 से 11 प्रोफेसर सीनियर हैं। इस बार लगभग 18, 20, 19 प्रोफेसर असिस्टेंट आए हुए हैं। ठीक ठाक क्लासेस चलेंगे, अच्छे प्रोफेसर हैं, आराम से क्लासेस, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रहना कितना, बाहर रहना कितना महंगा, क्या चीज़ें हैं। तो दिल्ली जैसे आप अगर नॉर्थ कैंपस के आसपास 2-3 किलोमीटर एरिया में रहेंगे तो वहाँ महंगा है। आप मिनिमम 10,000 मंथली अपना खर्चा मान के चलिए। पीजी ले रहे हैं तो भी 10-11 तो मिनिमम बता रहा हूँ, 10 से 12, ठीक है। पीजी ले रहे हैं तो भी, अगर हॉस्टल शेयरिंग में या 2-4 लोगों से मतलब फ्लैट ले रहे हैं तो भी 12 तो मान के चलिए। थोड़ा सा दूर रहते हैं अगर आप 5-6 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से आपको लगभग 8-9 हज़ार में भी आप मैनेज करना चाहें 8,000 तक तो कर पाएंगे, ठीक है। ये दिल्ली रहने का खर्चा, पीजी का खर्चा, ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैंने बता ही दिया कि आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहें तो एडमिशन ले लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, असाइनमेंट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं करा, कोई रोक टोक नहीं है कि आप आते नहीं हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई ख़ास मतलब है नहीं, ठीक है। ये बातें हो गई। हाँ, एक बात और है कि जैसे आपका ये सिस्टम है ड्यू में, कि आपका जैसे एक कॉलेज आपको अलॉट हुआ, मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज भरे थे, आपको 5 नंबर का कॉलेज रामजस मिल गया है, ठीक है। तो जो कॉलेज मिल गया उसमें आपको एडमिशन के लिए आपको अलॉटमेंट पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अलॉटमेंट एक्सेप्ट, हालांकि एक बात देख लीजिएगा इस बार का आपका, तो उसमें अलॉटमेंट एक्सेप्ट का ऑप्शन तो दिखा है, मैंने लोगों से मांगा, उसमें दिखा है। अगर अपडेट का ऑप्शन पहले दिया हो तो आप अपडेट कर दीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप अभी अलॉटमेंट एक्सेप्ट करिए, और उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए अपने पूरे, ठीक है। उसके बाद अपडेट का ऑप्शन देगा तो अपडेट कर दीजिएगा, पहले अपडेट दिया है तो अपडेट कर दीजिए, नहीं दिया है अलॉटमेंट एक्सेप्ट कीजिए, और उसको फिर पूरा डॉक्यूमेंट करके अगर आप संतुष्ट हैं उसी कॉलेज से तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप अपडेट कर दीजिए। अपडेट के बाद जो कॉलेज मिलेगा उससे ही आपको लेना पड़ेगा, जो अभी मिला है वो आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर फीस उसकी कम है तो आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, उसमें से अगर ज़्यादा है तो वापस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड के लिए भी करना है, थर्ड कट जब आती है तो भी आप उसके लिए कर सकते हैं। हाँ, मेरा सुझाव यही होगा, आपको फैकल्टी मिलती है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस, कोई भी फैकल्टी मिलती है फैकल्टी, तो उसको आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। फैकल्टी सबसे बेहतरीन है, ठीक है। फीस भी कम है और कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं, क्योंकि कॉलेजों का झंझट ये भी है कि आपको कई मामलों में साइन कराने कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बवाल नहीं रहेगा, आपका सब कुछ फैकल्टी में ही हो जाएगा। अगर आपको फैकल्टी मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, उसी में आप लीजिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपना देख लीजिए, इनरोलमेंट मतलब एडमिशन का प्रोसेस जो भी है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपडेट करना है तो अपडेट कर दीजिए, आप संतुष्ट नहीं अपने कॉलेज से। दूसरी कट ऑफ में आपको अगर आगे कॉलेज आपके टॉप वाले मिल जाएंगे तो ठीक है,
नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई सवाल अब तो मुझे और बाकी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। कुछ और होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब भी हम देंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें जानकारियाँ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ये जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उसकी जानकारियाँ, और डेली हिंदी क्विज, हिंदी विषय क्विज के लिए नेट जाने की तैयारी के लिए आपको वहाँ पर जानकारियाँ पूरी मिल जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।